आइए साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम ये बताएं कि आज हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, हम ये बताएं कि कैसे पढ़ाने वाले हैं, हम ये बताएं कि आज हम टोटल क्या कवर करेंगे। उससे पहले आप हमको एक बात का जवाब दीजिए। अगर हम आपसे पूछे 0.4 के ऊपर आवर्त का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, क्या होगा, तो आप में से कई साथी, लगभग ज्यादा नहीं तो 80% के ऊपर, 80% के ऊपर इस सवाल का गलत जवाब देंगे। कुछ साथी ऐसे होंगे जिन्हें इन सवाल का सही जवाब पता होगा इस सवाल का, लेकिन ज्यादातर लोग गलत जवाब देंगे। इसका जो वर्गमूल होगा, आपको अपनी आंखों पर विश्वास कम होगा, लेकिन मैं बता दूं 0.6 आवर्त, ये होगा आंसर। अब आप कहोगे सर 0.4 के ऊपर आवर्त का वर्गमूल 0.6, ये क्या बात है? तो जी हाँ, क्लास पूरी होते होते आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये क्या बात है। अब आइए टॉपिक का नाम लगाइए जिसमें ये चीजें सीखनी है। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में हम लोग मिलकर के क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग मिलकर के दो चीजें पढ़ेंगे आज की क्लास में। क्या क्या? देखिए, सबसे पहली चीज पढ़ेंगे आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव, और दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे? दूसरी चीज पढ़ेंगे उत्तरोत्तर शेष, उत्तरोत्तर शेष। ये दो बातें आज की क्लास में हम और आप मिलकर के सीखेंगे, अर्थात हम सिखाएंगे और आप सीखेंगे। हो सकता है कुछ लोग नाम से परिचित ना हो, सवाल के प्रकार से जरूर परिचित होंगे। ये आपके सिलेबस की ही बातें चल रही हैं, आउट ऑफ सिलेबस बातें नहीं की जा रही हैं, इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपने दिमाग को खोल करके पढ़ने के लिए हमारे साथ तैयार हो जाइए। तो अपनी नोटबुक में प्यारी सी हेडिंग लगा दीजिए आवर्त दशमलव, और समझाना शुरू करता हूं। पहला टॉपिक क्या पढ़ाने जा रहा हूं आपको? आवर्त दशमलव। देखिए जरा क्या है आवर्त दशमलव। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, क्या आवर्त दशमलव किसे कहते हैं? दशमलव के बाद, ध्यान देना थोड़ा सा, दशमलव के बाद किसी भी संख्या पर आवर्त का लगा होना, इसको कुछ लोग बार भी कहते हैं। वैसे बार ब्रैकेट होता है जो दो पदों के बीच लगना चाहिए, तो इसको आवर्त भी आप कह सकते हो, या फिर आपको अच्छा लगे तो आप बार भी कह सकते हो, आप पर निर्भर करता है। तो दशमलव के बाद इस चिन्ह का लगा होना, आवर्त का लगा होना, मेरे भाई इसके अनंत बार दोहराव को प्रदर्शित करता है। आपको सर ये क्या बता दिया आपने? जरा देखो, इस पर आवर्त लगा था ना, तो हम इसे, अच्छा 0 ये भौकाल के लिए लगता है, जिससे थोड़ा भौकाल टाइट हो सके, नंबर अच्छा दिखे। दशमलव से पहले लगने वाले 0 का कोई महत्व नहीं होता, याद रखिएगा। अब क्या करना है? 0.77777777777, अरे कहां तक? जहां तक तुम्हारा मन हो, क्योंकि अनंत की यही खूबसूरती है, जितने चाहो उतने लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तो 0.777 अनंत तक चला जाएगा। अच्छा, मान लो मेरा भाई मैंने इस पर लगा दिया, अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि दशमलव के बाद अगर ऊपर आवर्त लगा है तो अब कौन रिपीट होगा? अब दोनों रिपीट होंगे। कैसे? देखना जरा, 1 2 1 2 1 2 1 2, फेंक दो, फेंक दो नहीं कर रहा हूं मैं, 1 2 1 2 1 2 डट कहां तक? जहां तक तुम्हारी मर्जी हो, अनंत तक। यहां तक समझ गए? अच्छा मेरे भाई, एक चीज और समझना, अगर ऐसे लिखा हो, ऐसे, अब खाली 2 ही रिपीट होगा, एक साथ में नहीं जाएगा, समझ गए? अच्छा, अभी तक तो दशमलव के इधर आवर्त लगा था, मान लो हमने क्या किया, हमने ऐसे लगा दिया मेरे भाई, ये वाला जो चिन्ह है उसको ऐसे लगा दिया। अब आपसे पूछ लिया, अब इसको तो आप रिपीट नहीं कर पाओगे, तो अब इस स्थिति में इसका मतलब क्या समझ लेना, जरा पकड़ना, तुम लोग गिर ना जाए। इसको पकड़ो थोड़ा सा, मैं यहां करके दिखा देता हूं। अगर पूर्णांक के ऊपर आवर्त लगा हो मेरा भाई, तो थोड़ा सा सहयोग करो। कैसे करोगे? इसको पकड़ो मेरे साथ, उठाओ, उठा लेना, उठाओ 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 उठाओ, इसको उठा करके कहां रख दो? आके यहां पर। क्या हमने बताया? फिर समझो, अगर कभी भी पूर्णांक संख्या पर आवर्त लगा हो
क्या कहा हमने कहा कि अगर कभी भी पूर्णांक संख्या पर आवर्त लगा हो मेरा भाई तो वो संख्या को ऋणात्मक कर देता है, मतलब ऐसे। इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 1.7, यानी 2 से 0.3 घट जाएगा। ये 2 तुरंत काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा हमने आपको समझाया 2 बातें, क्या? अब जरा हमारे साथ पहले सीख लो ये समझे क्या है अभी तक। पहला, दशमलव के बाद, बड़ी शांति से सीखेंगे, दशमलव के बाद किसी भी संख्या पर आवर्त लगा है तो उसके अनंत बार दोहराव को प्रदर्शित करता है, यानी बार 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 बार। लेकिन अगर किसी पूर्णांक पर आवर्त लगा है तो वह उसे माइनस कर देता है। बस इतनी छोटी सी बात थी, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही होगी। अब हम चलते हैं और आगे और आपको दिखाते हैं प्रश्न कैसे बनता है। ये तो हमने समझाया आवर्त दशमलव होता क्या है। अब आओ प्रश्न दिखाते हैं आपको आवर्त दशमलव का। एक तो प्रश्न क्या है, वो कहेगा निम्नलिखित को या निम्न को भिन्न में बदलो। किसमें कहेगा, भिन्न में बदलो, और सम्मान से ज्यादा बात करेगा तो कहेगा बदलिए। निम्न को भिन्न में बदलो, निम्न को भिन्न में बदलो किसको, जैसे उसने लिख दिया 0.7, यहां लिख दिया 0.33, इस पे आवर्त लगा दिया। यहां लिख दिया 0.18, आवर्त लगा दिया। यहां लिख दिया 0.5, आवर्त लगा दिया। यहां लिख दिया 0.13, आवर्त लगा दिया। यहां लिख दिया 0.77, आवर्त लगा दिया। ये सब दे दिए और आपसे कहा भैया इनको क्या करो, इनको भिन्न में बदल दो जरा। अब आपने कहा ठीक है बदल देंगे। तो अभी हमने पहले आपको समझाया आवर्त होता क्या है, दूसरा समझाया प्रश्न कैसे आता है, अब तीसरी बात समझाऊंगा इन्हें हल कैसे करना है। तो मेरे भाई जितने अंकों के ऊपर आवर्त लगा हो ना उतने ही नीचे 9 लगा देना, काम खत्म हो जाएगा। क्या समझा रहा हूं समझो जरा। इसको कहा उसने क्या, इसको कहा उसने क्या, भिन्न में बदल दो। सबसे पहले इसको बिल्कुल अलग कर दो। कैसे, खाली 7 ले लो, इसका ताम झाम जो कुछ है सब उतार दो, केवल 7 ले लो। ले लिया। अब मेरे भाई मुझे बताओ कितने अंकों पर आवर्त लगा है। आप कहोगे गुरुजी 1 के ऊपर आवर्त लगा है। अगर 1 के ऊपर आवर्त लगा है ना तो 1 9 नीचे लिख दो, यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा, यही सवाल का जवाब हो जाएगा। अच्छा बोले फिर गुरुजी इसको कैसे हल करेंगे, इसको ऐसे है ना, इसको पकड़ के इधर कोने में लाओ, कहो थोड़ा इधर आओ, ये आ गया। कितना लिखा है 33। अब मेरे भाई इधर देखो कई संख्या के ऊपर आवर्त लगा है, कई अंकों के ऊपर 1 2, तो 2 बार 9 लिख दो और कह दो आंसर हो गया। हालांकि यहां पर एक काम अभी आप और कर सकते हो, क्या, इसे 3 से काट सकते हो। तो 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, या 33 3 99 कर सकते थे। 11 1 11 और 11 3 33, यानी 1/3 भी ये हो सकता है। मतलब अभी हम क्या समझा रहे हैं, भिन्न में कैसे बदला जाए। वैसे भिन्न का नियम तो यही है कि भिन्न अपने सरलतम रूप में रहती है, अर्थात जब तक कटे तब तक काटना चाहिए। अच्छा इस वाले को गुरुजी कैसे हल करेंगे, तो आप कहोगे सर 18 ऐसे ही लिख लो। मैं पूछूंगा कई अंकों पर आवर्त है, आप कहोगे 1 2, तो 2 बार 9 लिख दो, ठीक है ना। वैसे तो आंसर यहीं पर छोड़ सकते हैं क्योंकि हम तो केवल आवर्त समझा रहे हैं, लेकिन अगर आप यहां नहीं छोड़ना चाहते हो तो 9 दूनी 18, 9 1 9, यानी कि 2/11 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा अब इस वाले को देखो, अगर इसको करना हो तो क्या करना है, 77 आप ऐसे लिख लो। अब क्या करना, कई अंकों पर लगा आवर्त 1 2, तो 2 बार नीचे क्या लिख दो मेरे भाई 9 लिख दो। 77/9 यही इस सवाल का क्या हो जाएगा जवाब। अब इसे भी काटना चाहो तो 11 7 77, 11 9 99, 7/9 हो जाएगा। मुख्य रूप से बताना ये चाहता था कि आवर्त वाले कैसे हल होते हैं। क्या हमने आवर्त पूरा सीख लिया? अभी नहीं सीखा मेरे भाई। क्यों? अभी कुछ और पॉइंट हैं, देखो जरा क्या है पॉइंट। मतलब है इतना ही, लेकिन तरीका थोड़ा अलग अलग हो जाएगा। जरा देखो क्या मैं बता रहा हूं, आप समझिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक सवाल लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे मैंने लिखा 0.23 और यहां आवर्त लगा दिया। अब गुरुजी अभी सिखाए थे, आप कहोगे कि सर जितने पर आवर्त लगा उतने 9 लगा दो,
लेकिन अभी तक दशमलव के बाद जितने अंक होते थे पूरे पर आवर्त लगा होता था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर जरा देखिए समझाता हूं। आप क्या करिए, ये जो 23, सबसे पहले क्या करना, तामझाम उतार दो इसका। तामझाम का मतलब दशमलव आवर्त 0 सब नौटंकी खत्म, सीधे ये लिखे हैं 23 कहो हाँ। मेरे भाई यहां तक बात समझ में आई। पहला स्टेप, पहला काम जो भी था तामझाम उसको हमने हटा दिया। बोलो जय सिया राम। आगे चलते हैं। अब क्या करना है, यहां पर माइनस लगाओ। अब माइनस के बाद यहां वो चीज घटती है जिस पर आवर्त नहीं लगा। तो आवर्त लगा किस पर नहीं, 2 पर, तो 2 तो हो गए माइनस, बटे में आ जाओ। ध्यान से समझो, क्या सबसे पहले तामझाम हटा दिया, उसके बाद वो चीज घटा दी जिस पर आवर्त नहीं लगा था। अब तीसरा स्टेप क्या है, जितने पर आवर्त लगा है, जितने अंकों पर, 1 अंक पर ही तो लगा तो 1 बार 9, और कितने पर नहीं लगा, 1 अंक पर नहीं लगा तो 1 0। 23 से 2 गया 21 बटे 90। यही सवाल का सही जवाब होगा। हम सरल नहीं कर रहे हैं, आवश्यकता पड़े तो सरल भी आप कर सकते हो। चलो एक बार बता भी देते कैसे। 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, यानी 7 बटे 30 भी इसका आंसर आप कह सकते हैं। अगर आप हमारी ये बात सीख रहे हैं या सीख चुके हैं तो एक और सवाल हम लोग करेंगे और फिर देखते हैं क्या वास्तव में सीख पाए। अच्छा, कलम कॉपी लेके बैठा करो, फटाफट लगाने की कोशिश क्या करो। हम सवाल लिखे और आप लगा ले, हम समझ जाएंगे आप हमारे साथ सीख रहे हैं। देखो जरा मेरा भाई, यहां मैंने लिखा 0.2357 ऐसे करके, और थोड़ा बढ़ा दें, बढ़ा दो, अच्छा 1 ऐसे कर दिया, और ऐसे भौकाल में ये आवर्त लगा दिया। और मैंने पूछ लिया इसका भिन्नात्मक मान क्या होगा। सवाल पूछ लिया इसका, इसको भिन्न में बदलो, या इसका भिन्नात्मक मान क्या होगा। अब जरा देखिए कैसे हल करेंगे। पहला काम गुरुजी क्या बताए हैं, ये आवर्त हटाओ, दशमलव हटाओ, सब हटाओ, केवल नंबर लिखो। कैसे लिखोगे, 23,571 कहिए हाँ। यहां तक कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़े प्रेम से क्या लगाएंगे, माइनस। तो आप कहेंगे सर माइनस लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, जब आपने माइनस लगा दिया, उस चीज को घटाना है जिस पर यह चिन्ह नहीं लगा है। तो लगा किस पर नहीं है, 2 पर, तो आप माइनस में लिख दीजिए 2। अब देखिए, जितने पर लगा है उतने 9 आएंगे, और जितने पर नहीं लगा उतने 0 आएंगे। देखो जरा कितने पर लगा है, 1 2 3 4, तो 4 बार तो 9 आएंगे, और लगा किस पे नहीं, 1 पर, तो 1 बार 0 आएगा। और इसको हल होके जो मान आएगा वही आपका आंसर कहलाएगा। इतना बड़ा हालांकि आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। आगे चलते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। अच्छा, एक और देख लो, देखो कर पाओगे क्या। अगला सवाल अगर मैं यहां पर लिखूं आपके लिए, कौन सा लिख दूं, एक अच्छा सा लिख देता हूं, 0.235, और यहां पर लगा दिया आवर्त। जरा लगा के दिखाओ। इस सवाल को अपनी नोटबुक में लिखो और जल्दी से लगा कर दिखाओ, और कहो गुरुजी हमने सवाल को लगा लिया है। जल्दी जल्दी। कुछ सोच रहे होंगे कौन सा गुरुजी देख रहे हैं हमको, हम लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। बाबू अगर नहीं भी लगा रहे हो ना तो धोखा अपने साथ कर रहे हो, मेरे साथ थोड़ी ना कर रहा हूं। मैं तो अपना काम कर ही रहा हूं। देखो भाई, दशमलव और आवर्त हटा दे तो कितना लिखा, 235। घटेगा क्या, जिस पर आवर्त नहीं लगा, किस पे नहीं लगा, इतने पे नहीं लगा था, ये 23 आ गया। बटे में जितने पर आवर्त लगा उतने 9, जिन पे नहीं लगा उतने 0, काम खत्म। इसको हल कर लेना, यही सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप हमारी यहां तक की बात समझ पाए होंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसको कैसे हल कर ले। अरे 235 से 23 घटा के तो लिख ही लोगे मेरे भाई, बटे में तो 900 है ही है। समझ गए ना, तरीका सीख गए। ठीक भाई, अभी देखो थोड़ा सा और इसमें बचा है और फिर इसको पूरी तरीके से फिनिश करेंगे। इस पर सवाल थोड़े कभी कभार एक आध बार सिंप्लीफिकेशन के भी देखने को मिले हैं, मैं अभी वो भी करा दूंगा। यहाँ पे देखो जरा कैसे। एक पहले सवाल और देख लो। मैंने लिखा 2.35 और इस पर लगा दिया आवर्त। मैंने कहा भाई मुझे इसका आंसर बताओ, तो इसका आंसर आप 2 तरीके से लगा सकते हो। कितने तरीके से, 2 तरीके से। ये पहला, आगे कुछ नहीं, ये दूसरा, ठीक है। ये पहला है और ये दूसरा है। अब समझिए जरा क्या पहला।
पहला तरीका ये है कि ये जो लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2+0.35, 2 ऐसे ही रहेगा, 3×5 को 35/99 अभी सिखाया था, इसकी गुणा हो जाएगी, ये जुड़ जाएगा और यहाँ लिख के आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका मेरा भाई ये है कि 2.35, अभी गुरुजी बताए थे ताम झाम हटा दो तो खाली 235 माइनस जितने पर आवर्त नहीं लगा वो घटेगा, खाली 2 पर नहीं लगा तो 2 घट गया, बटे में जितने पर आवर्त लगा है उतने 9, और रुक जाना, जितने पर आवर्त लगा है उतने 9, और जितने पर आवर्त नहीं लगा है ना उतने 0 लगते हैं। हम ही ने कहा मेरे भाई, लेकिन कब लगते हैं? जब दशमलव के बाद हो। पूर्णांक का ना 0 लगता है न 9 लगता है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। पूर्णांक का न 0 लगता है न 9 लगता है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। मतलब इस 2 के लिए नीचे कुछ नहीं लगेगा, और 235 से 2 जाएंगे तो 233 और बटे में 99, और यही सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद है अब आप सीख पा रहे होंगे। एक कंडीशन अच्छा और देख लीजिए मेरे भाई, एक कंडीशन और देख लीजिए। जैसे मैं एक सवाल दे दूं आपको और आपसे पूछ लूं कि मुझे बताइए 1.1, वाह क्या अंग्रेजी है, 1.1, वाह, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ये थोड़ी अंग्रेजी ठीक थी नहीं। 1.1 के ऊपर आवर्त ऐसे पूछ लिया, इसका मान बताओ, इसका मान बताओ मेरे भैया क्या होगा, बताओ भाई इसका मान क्या है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5। देखो 2 तरीके हैं, क्या? जितने अच्छे लोग हैं वो सब इधर आ जाओ और जितने गंदे लोग हैं वो सब उधर चले जाओ, अर्थात बंटवारा कर लो। मतलब आवर्त 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 वाले अलग कर लो, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 अलग कर लो, यहाँ लिख लो 15 को, हाँ। और पूर्णांक वाले 1 2 3 4 5 ये अलग कर लो, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या था? हर जगह बदलो, कैसे? 11 - 1/9, यही तो सिखाए थे, दशमलव आवर्त हटा दो, ये नंबर ऐसे लिख लो, जिस पर आवर्त नहीं लगा उसे माइनस लिखो, जितने पर आवर्त लगा उतने 9, प्लस 12 - 1/9, प्लस 13 - 1/9, प्लस 14 - 1/9, प्लस 15 - 1/9। मेरा भाई हर जगह बराबर है तो सीधे अंश जुड़ जाएगा। यहां 11 से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 10। यहां 12 से 1 जाएगा 11, 13 से 1 जाएगा 12, 14 से 1 जाएगा 13 और 15 से 1 जाएगा 14। जोड़ दो भाई, 13 12 25, 25 10 35, 35 11 46, 46 और 14, 46 और 14 60, तो 60 तो ऊपर से आ गया, और हर जगह बराबर है, कितना? 9। काट लो, 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी 20/3 बिल्कुल सही जवाब होगा इस वाले सवाल का। अब आप कहो सर ये तो ऐसे आप लाए हो, जरा वैसे बता दो जैसे अभी लगाए थे, आप कह रहे थे, वैसे देख लो। 1 2 3 4 5 तो ये अलग कर लो, प्लस अब आपको क्या देखना है, ये देख लो आवर्त वाले, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। तो मेरे भाई 15 ऐसे ही लिख लो, हर जगह आवर्त कितने पे लगा है? एक संख्या पर ही तो लगा है, तो एक बार 9 लिख दो। 9 5 45 और 15 60/9, और इसे 3 से काट दो, 3 3 9, 3 दूनी 6 0 ऐसे, यानी 20/3। यहां से भी आंसर आपका आ गया। तो जैसे आपका मन करे वैसे आप लगा सकते हो, ये तरीका भी ठीक है और वो तरीका भी ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे साथियों। अगला सवाल देखिए, अगर यहां तक आप सीख गए हैं तो शुरू में जो हमने सवाल पूछा था वर्गमूल वाला, वो जरा देख लीजिए कैसे। हमने पूछा था आपसे सवाल 0.4 के ऊपर ऐसे आवर्त लगाया था और पूछा था का वर्गमूल क्या होगा। मेरा भाई यही पूछा था आपसे ना, का वर्गमूल क्या होगा। अब आपको इसका वर्गमूल बताना है, किसका? 0.4 के ऊपर आवर्त लगा है और वर्गमूल पूछ लिया है, तो बिल्कुल घबराना नहीं। इसका मतलब क्या ये तो नहीं होता, अब इतनी देर की क्लास में आप ये तो सीख ही चुके हो कि इसका मतलब ये होता है, और चूंकि ये हमारी 5वीं क्लास है और मैं आपको सिखा चुका हूं वर्गमूल का मतलब इस पर लगना है रूट,
तो 4 किसका वर्ग है 2 और 9 किसका वर्ग है मेरा भाई 3। तो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत यह है कि आंसर हम इस रूप में नहीं दे सकते हैं। जब प्रश्न हमारा इस रूप में था तो इसका उत्तर भी उसी रूप में देना है। अब क्या करें, अब इस पर हम आवर्त लगाना चाहते हैं। आवर्त लगाने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, 9 की जरूरत होगी मेरे भाई। और 9 कहां लगा हो, 9 बटे में लगा हो। अब देखो इस 3 को 9 बनाना तो 3 से नीचे गुणा और 3 से ऊपर गुणा, तो 3 दूना 6 बटे 9। अब एक चीज देखो, क्या जब आवर्त और दशमलव हटाते हैं तो 9 लगाते हैं, तो हम 9 हटा करके ये 9 हटा देंगे तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, इसीलिए कहा था 0.4 के ऊपर आवर्त का वर्गमूल 0.6 के ऊपर आवर्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आए तो दोबारा एक बार देख लेना। आइए साथियों, एक और सवाल इस पर करेंगे, फिर ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और अगला टॉपिक आपको पढ़ा देंगे। देखिए एक और सवाल कैसे है। सवाल किया उसने कि ये 0.04 प्लस 3.06 पूछ लिया, इसका मान बताइए। इसका मान उसने आपसे पूछ लिया, तो कहीं कोई घबराने की आवश्यकता है क्या, नहीं। क्या गुरुजी बताए थे, दशमलव के बाद अगर आवर्त लगा है, दशमलव के बाद अगर आवर्त लगा है तो क्या करता है, उसको अनंत बार रिपीट करता है। और दशमलव के पहले अगर आवर्त लगा है तो गुरुजी बताए थे वो माइनस हो जाएगा। तो इसको माइनस यानी माइनस का 2 प्लस का 0.4 माइनस का 3 प्लस का, ये माइनस जब यहां लग जाएगा तो प्लस का काम खत्म हो जाएगा, 0.06। अब देखो 0.04 सॉरी यहां पर 0.04 0.06 मिला के 0.1 हो जाएगा। और ये 3 और 2 कितने हो जाएंगे, माइनस के 5 है प्लस का 1 है। इसमें जोड़ देंगे या घटा देंगे, घटेगा तो कितना बनेगा 4.9। वो भी काहे का बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का बनेगा। उम्मीद है यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो क्या क्या सीखा एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। आवर्त दशमलव में अगर दशमलव के बाद आवर्त लगा है तो उसके अनंत बार दोहराव को प्रदर्शित करेगा, और दशमलव के पहले लगा है तो उसे माइनस बना देगा। ठीक, उसके बाद हमने सीख लिया ऐसे सवाल हल कैसे किए जाते हैं। हर प्रकार का सवाल हमने यहां पर आपको सिखाया, आपको समझ में भी आया होगा। अब हम चलते हैं, हमने कहा था आज की क्लास में हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी तो एक ही टॉपिक हुआ जिसका नाम था आवर्त दशमलव। अब सिखाते हैं आपको उत्तरोत्तर शेष। उत्तरोत्तर शेष शब्द से शायद आप कम वाकिफ हो, हम क्वेश्चन ही सीधे लिखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि सर ये किस टॉपिक की बात कर रहे हैं और इसमें हमको क्या सिखाएंगे। देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, यदि किसी संख्या को अलग अलग, ये कल वाली क्लास का नहीं है, कोई अलग अलग थीम देख के समझ जाना कि साहब ये तो कल पढ़ा चुके हो। अलग अलग 3, 4, 5 से भाग देता है तो शेष क्रमशः 1, 2 और 3 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, या वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या संख्या ज्ञात कीजिए। अब सीखिए, कुछ नहीं करना है। कितनी बार भाग दिया है, 3 बार, तो आप क्या करिए, इनको 3 बार बना लीजिए। देखना कितना सरल है, आप इसको 3 बार बना लीजिए। बना लिया। अब देखो भाग किससे दे रहा, 3, 4, 5 से, यहाँ 3 से, यहाँ 4 से, यहाँ 5 से, इसको चढ़ा दीजिए। देखिए कितना सरल है, वहां से लाए, यहाँ जो जिसका कॉलम था वहां उसको चढ़ा दिया, रख दिया, स्थित कर दिया। अब उसके बाद शेष कितना बच रहा है, 1, 2 और 3। मेरे भाई शेष बच रहा 1, 2, 3। इतना काम तो कर लेंगे। अब सीखना क्या, 5 और 3 कितना होता है, 8, 8 चौके 32 और 2 34, 34 तियां
102, 102 और 1, 103। तो उसने पूछा था वह संख्या कौन सी होगी, तो वो संख्या होगी मेरे भाई 103। आप कहो सर इसको जरा एक बार चेक करा दो, कुछ अजब लगा, कुछ समझ नहीं आया, बहुत ज्यादा दिमाग में बैठा नहीं, थोड़ा सा इसको फील करा दो। तो मैंने कहा ठीक है, देखो भाई अब मैं आपको चेक करवाता हूं। अगर संख्या 103 है तो सबसे पहले आप इसे 3 से भाग कर दो, तो 3 तियां 9, बचा 1, उतारे 13, 3 चौके 12, बचा 1। तो पहले शेष तो 1 आना चाहिए था। उत्तरोत्तर का मतलब होता है हर बार भाग को, भागफल को भाग देना है। यदि किसी संख्या को अलग अलग, अच्छा अलग अलग लिख दिया था, सॉरी यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा। यदि किसी संख्या को उत्तरोत्तर 3, 4, 5 से भाग दिया जाए, अलग अलग न करके, मेरे भाई भाषा में सुधार कर लेना थोड़ा सा, अलग अलग न करके उत्तरोत्तर लिख दो। उत्तरोत्तर 3, 4, 5 से भाग दिया जाए। ठीक, देखो जरा, तो अब यहां 1 बच गया। अगली बार 34 को पकड़ लाओ। किसको पकड़ लाओ? 34 को पकड़ लाओ और किससे भाग कर दो? 4 से। तो 4 अठे 32, बचेगा कितना? 2। देखो क्या 2 शेष आया? हाँ आया। अगली बार 8 को पकड़ लो और किससे भाग कर दो? 5 से। तो 5 एकन सॉरी 3 बचेगा। देखो क्या 3 बचा। तो मेरे भाई हो सकता समझने में थोड़ा आपको दिक्कत हो रही हो, काफी सरल सवाल होता है, करना कुछ नहीं है आपको। क्या उत्तरोत्तर का मतलब है हर बार का जो भागफल होगा वो अगली बार के लिए क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा, संख्या बन जाएगा। अभी हम ये जो बता गए हैं हो सकता दिमाग में खिचड़ी पक गई हो। एक और सवाल देखिए तो आसान हो जाएगा आपके लिए। सवाल देखिए जरा, ये हमने आपको करके भी दिखा दिया। एक और सवाल देखिए आप हमारे साथ, तब आपको समझ में आएगा। प्रश्न कह रहा है किसी संख्या को उत्तरोत्तर 3 और 5 से भाग देने पर, 3 और 5 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 और 3 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना सरल है। आपके 2 ही है तो 2 बना लीजिए, 3 बार कहे तो 3 बना लीजिए, 4 बार कहे तो 4 बना दो, 5 बार कहे तो 5 बना दो। लेकिन वो 2 से ज्यादा, 2 या 3 से ज्यादा कहेगा ही नहीं। किससे भाग करा रहा? 3 और 5 से। 3 5 लिख दिए। शेष क्रमशः 2 3, तो 2 3 लिख दीजिए। अब देखिए 5 और 3 8, पहले लास्ट वाले में जोड़ होता है। अब यहां सुनना, 8 तियां 24 और 2 26, यानी वो संख्या हमारी कौन सी रही होगी? 26। अब हर बार आपको चेक करके नहीं दिखाएंगे, इस बार आप अपने आप चेक करिएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। एक सवाल और लेते हैं इसी पर, हम और लेते हैं जिससे आपको बेहतर समझा सकें कि किसी संख्या को उत्तरोत्तर 5, 7 और 9 से भाग देने पर शेष क्रमशः 0,1 तथा 2 प्राप्त होता है। तो उस संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा? क्या होगा? अब जरा देख लो मेरे भाई, अभी आपको समझ में आएगा कि क्या सवाल है। पहले देखो कितनी बार भाग करवा रहा है? 1 2 3, तो 3 बना दो। 1 2 3 को हाँ भाग किससे? 5 से, 7 से, 9 से। बहुत बढ़िया। फिर क्या करना है? शेष 0 1 और 2। इस वाले को जोड़ना है तो 9 2 11, 11 सते 77 और 1 78, 78 पंचे 390
78 पंचे 390 और 0 जोड़ेंगे तो 390, यानी संख्या हमको मिल गई 390। लेकिन इस बार उसने 390 हमसे नहीं पूछा, उसने पूछा जो संख्या आएगी उसके अंकों का योगफल बताओ। तो 9 3 12, 9 3 12 क्या आ जाएगा, अंकों का योगफल 12 आ जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये बात समझ में आ रही होगी। ये उत्तरोत्तर शेष के कुछ सवाल थे जिन्हें मैंने आपके साथ बताया। इससे पहले आपको आवर्त दशमलव पढ़ाया, दोनों बातें आपको समझ में जरूर आई होंगी। उम्मीद करता हूं ये चीज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो फिर वही वाली पुरानी बात है, मानना हो मान लो, मानोगे तो ऐसे भी नहीं। आप लोग शेयर कर देना, यहां तक अगर लास्ट तक पढ़ रहे हो तो इसका मतलब सीरियस हो। और अच्छा, हाँ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, न लगा हो तो कोई इस लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस शेयर को, क्योंकि जिसको सच में ज्ञान की ज़रूरत है उस तक ज्ञान पहुंचना चाहिए जी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जीते रहिए। कल हम लोग इसके आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अपने माँ बाप का सम्मान करते रहिए, वो है तो आप हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, राम राम।